बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. टुडे आई एम हेयर with my first lecture of your chapter electricity, in which we know about the basics of electricity and their applications you will be studying in class 12th. So without wasting time, I have started my first video of chapter electricity. Okay, so keep your pen and your notebooks in your hand and you will enjoy definitely this video and you will learn much more about your chapter number 1. So are you ready? Yes, then we go. Your first topic is electricity. So beta, what is the means of electricity? You know what is the means of electricity? So, आप बहुत बार सुने हो कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन डायरेक्शन. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है प्रेजेंस और फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक डायरेक्शन में. और ये एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो यूज़ होती है किधर? जो मशीन्स को चलाने में, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को रन कराने में. तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म की, एक टाइप की एनर्जी है जो क्या करती है? अप्लाइंसेस को रन करने का काम आती है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यूज़ टू रन द appliances. Is it clear? There are two types of electricity. First one is static and second one is static electricity and second one is current static electricity and second one is current electricity. Stat का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ी थी हमने. स्टैटिक पोजीशन का मतलब रुका हुआ. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी वही होगा. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज जब कहाँ रहता है? रेस्ट में. तो अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एक बार बताता हूँ आपको एग्जांपल. आप क्या करेंगे? आपने एक वो कॉम लिया, उस कॉम को जब आपने पेपर के ऊपर रखा, स्टिक किया, तो वो जो पेपर थे वो उसके ऊपर स्टिक नहीं हुए. लेकिन फिर आपने सेकेंड टाइम पे क्या किया कि उस कॉम को लेके सर पे रफ़ किया, उसके बाद आपने देखा तो वो स्टिक कर गए. इसका मतलब वहाँ पे चार्जेस क्या थे? रेस्ट में थे, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर गए? अट्रैक्ट कर गए. मतलब चार्जेस रेस्ट में थे लेकिन फिर भी उसमें क्या हो गया? फोर्स लग गया. इसका मतलब द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ. ये अनदर एग्जांपल है. और मैं आपको बताऊँ, क्लाउड्स का टकराना और लाइट्स का जनरेट होना, वो भी एक एग्जांपल है किसका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी हम किसको बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन. जब इलेक्ट्रिक चार्ज किस में है? मोशन में. तो जब आप जो घर में देख रहे हो, जो भी देख रहे हो आप, लाइट्स चल रही हैं, वो सब किसके एग्जांपल है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब सर आप कहोगे सर इसे सब आपने बताया कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ चार्ज? ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको साथ के साथ नोटबुक्स में ज़रूर नोट करते चले जाएँ. जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बीच बीच में, जो नोट्स हैं वो तो हैं ही आपके पास, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन करते चले जाएँ. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ चार्ज. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ चार्ज? तो चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर की, जो कॉज करता है एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के पास जाती है तो वो क्या लगाती है? फोर्स लगाती है. वो फोर्स किसकी वजह से लगता है? और ध्यान रखना, ये फोर्स मे बी रिपल्सन, मे बी अट्रैक्शन. तो ये फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब रिपल्सन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के पास जाती है तो जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से. अब ये चार्ज क्या हो गया फिर? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी किसी भी मैटर की, जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है दूसरे बॉडी के ऊपर. ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव को आप क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. और निगेटिव को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. हाँ, अब आते हैं नंबर 1, अपोजिट. अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ दो होती हैं. क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा? पहली, जो अपोजिट चार्जेस हैं. अपोजिट चार्जेस मतलब समझे? पॉजिटिव तो हो गए लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस हैं.
पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गए अनलाइक मतलब अपोजिट, तो ये दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। जबकि लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सिव। क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा कूलॉम। क्या होती है बेटा, कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम था। वैसे तो इस चार्ज को डेवलप करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने ये डेवलप किया था चार्ज, ठीक है। लेकिन इसको नाम देने वाले कौन थे, कूलॉम, ऑगस्ट डी कूलॉम, ठीक है। इसके और इसके स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं। अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन कि डिफाइन वन कूलॉम, तो वन कूलॉम क्या है बेटा, वन कूलॉम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स। बेटा ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे टॉपिक्स, ठीक है। वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा ये 9 × 10⁻⁹ किसकी वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है जब दो चार्जेस को प्लेस किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, 9 × 10⁻⁹, जब वो चार्ज 1 मीटर की दूरी पे हो। कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी पे हो, और कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक कूलॉम का चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब जब दो बॉडी जिनकी वैल्यू एक कूलॉम है दोनों चार्जेस की, और वो जब उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, 9 × 10⁻⁹, तो 1 कूलॉम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज। बात समझ में आ गई। और जब उनको कहाँ प्लेस किए गए हो, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा -1.6 × 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है कितनी, उसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁻19। अब बेटा एक छोटा सा टर्म बता रहा हूँ, हालांकि केवल इसका फॉर्मूला आपके उसमें है सिलेबस में, बट मैं आपको एक बेसिक टर्म बता रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए और आपको कहीं भी किसी भी बुक को प्रेफर ना करना पड़े। सिंपली आप वीडियो देखें और आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो एक चीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की। तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन का मीन्स होता है बेटा, अब एक छोटा सा मैं आपसे टर्म पूछूंगा। क्वांटा का मतलब होता है बेटा फिक्स अमाउंट। क्या मतलब होता है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट। नोट कर सकते हैं, क्वांटिनाइजेशन वर्ड का मतलब आप लिख दीजिए वहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स अमाउंट। चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में कहा कि सर दुकान वाले भैया से कहा कि दुकान वाले भैया मुझे 1/2 नोटबुक दे दो, 3/2 नोटबुक दे दो, या 3/2 नोटबुक दे दो, 1/2 नोटबुक दे दो, 5/2 नोटबुक दे दो। क्या दुकान वाला देगा? दुकान वाला कहेगा क्या हो गया इसे, नहीं। तो वहाँ पर जो नोटबुक वो आपको देगा वो कहेगा 1 नोटबुक, 2 नोटबुक, 3 नोटबुक। इसका मतलब जब हम कोई चीज़ दूसरी चीज़ को दे रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज का भी सेम सिस्टम है बेटा। चार्ज जब भी आप देंगे ना, तो बेसिक चार्ज क्या है, ई। तो जब भी आप दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किस फॉर्म में करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल NE की फॉर्म में, 1E चार्ज, 2E चार्ज, 3E चार्ज। और चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो Q इज इक्वल, Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ ओके। चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है बेसिकली हमें। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कहाँ जाएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है सीधे सीधे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए ज़रा, Q इज इक्वल टू NE, फॉर्मूला आपको दिख गया। 1 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपने पुट किया तो N का वैल्यू बेटा सॉल्यूशन करके देखिए, बहुत इजी कैलकुलेशन मैंने दी है, 10/1.6, इसके बाद पॉइंट गया ऊपर आया 100/16। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ यू गेट, N इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, ट्रांसफ़र होंगे। बात समझ में आया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6.25। और आपको मैंने बताया अभी पार्शियल में तो होता नहीं है 6.25, तो होगा नहीं। इसका मतलब कितना होगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, या इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 625 × 10⁻16। इज इट क्लियर ना। तो ये कंप्लीट नंबर में आएगा, कभी भी रेशियो में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कूलॉम। ये किसके बराबर होती है, कितने, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है बेटा, क्योंकि आप समझ रहे हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, माइक्रो कूलम, म्यू कूलम। आप लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। और 1 मिली कूलम में कितना होता है? 10⁻³ कूलम। इज इट क्लियर? अब आते हैं बेटा जो बेसिक टर्म्स हैं, कंडक्टर्स। और इसे मीन्स ऑफ कंडक्टर सभी लोग देखते हैं सर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। कोई भी चीज़ कंडक्टर कब होती है? जब उसमें वो चीज़ फ्लो हो जाए। तो कंडक्टर्स क्या है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वो चीज़ जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए, मतलब चार्जेस इजीली फ्लो हो जाए, वो सब क्या कहे जाते हैं आपसे? कंडक्टर्स कहे जाते हैं। एग्जांपल कॉपर सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, तो बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सेट्रा। और इंसुलेटर जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जाएँ तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक। और ध्यान रखिएगा कि मेटलॉइड्स भी होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं जो कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है। तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस होता है वैसे तो वहाँ पे सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है अभी। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरे चैप्टर की लड़ाई है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ द करंट? करंट के लिए मैंने क्या बताया था? जहाँ चार्ज फ्लो कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन भी यही कहती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएस एन इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपल लैंग्वेज में जाइए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने लिख सकते हो आप, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर? चार्ज अपॉन टाइम के। आई इज इक्वल टू, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, है ना? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। क्या यूनिट होगी बेटा? एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? लेटर ए से। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। अच्छा, अब आपसे मैं कहूँ यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। ज़रा डिफाइन करोगे कि एम्पियर को? चलिए डिफाइन करते हैं। जब एक कूलम चार्ज, अगर मैंने बेटा क्यू को 1 मान लूँ, लिख सकते हैं आप लेट क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, देन द करंट इज़ 1 एम्पियर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टर से, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? उसमें करंट फ्लो होने वाली वैल्यू होगी 1 एम्पियर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो इतना हो कि आप लोग इजीली नोटिफाई कर पाओ। तो अगर कोई दिक्कत आती है, जब हम नहीं सुन पाते हैं, तो 2-4 बार आप वीडियो इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, 2-4 बार सुनिए, और कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल लिखिए और बाद में मुझसे पूछिए। अब अनदर यूनिट, जैसे कूलम उसकी यूनिट्स थी, ऐसे यहाँ पर भी 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। अब बेटा करंट जो मेज़र करते हैं ना, एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जो आपको लैब में दिखाई जाएगी। तो करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखिएगा, ऐसी ही डिवाइस होती है। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? सीरीज़ अगर आपको कनेक्ट करना है तो दोनों हाथों को एक साथ जोड़ दीजिए, सीरीज़ दिखाएगा आपको। अगर आपको और सीरीज़ देखना है तो आपने दिवाली के टाइम पे वो जो लाइट्स लगाते हैं, हम लाइटिंग लगाते हैं, वो सीरीज़ में होते हैं बेटा सारे बल्ब। ठीक है, जैसे कि आप एक स्विच ऑफ करते हो, सारे स्विच ऑन करते हो, सारे ऑन हो जाते हैं। ठीक है। और एमीटर में बहुत स्लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस का मतलब, अब रेजिस्टेंस का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे हिंट दे देता हूँ। रेजिस्टेंस होता है, नाम से क्लियर है, रेसिस्ट मतलब रोकना, जो करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो एमीटर बहुत लो रेजिस्टेंस कैरी करता है। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइस देख रहे हैं आप, डिवाइस देख रहे हैं एमीटर, और इसके साथ में कंडक्टर लगाया हुआ है मैंने। कंडक्टर मतलब कोई भी बल्ब वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है। ये करंट को क्या करता है? मेज़र करता है कि इसमें कितना करंट जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर है, ये 3, इसकी मिनिमम रेंज है 3। ठीक है, 3 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 3 माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इससे रिलेटेड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आई दिया हुआ है आपको, सर कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर आई दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स। मिनट्स को हमेशा किस में चेंज करोगे आप, सेकंड में, ठीक है। चेंज किया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला लगाया, क्यू कितना आ गया बेटा 300 कूलम, मतलब 300 कूलम जो चार्ज है वो क्या होगा, फ्लो होगा इस बॉडी के अंदर से। अब क्वेश्चन ये आता है सर लगातार करंट कैसे मिल जाएगा हमें, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे सिंपल वे है मेंटेन करने का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको सेल देखा है आपने, आप सेल लो और दोनों तरफ मेंटेन कर दो, सेल लगा दो बीच में और एक वायर को कनेक्ट कर दो किससे, एक वायर को कनेक्ट कर दो बल्ब के एक एंड से, बल्ब के एक एंड से, और दूसरे को बल्ब के दूसरे एंड से। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट क्या मिलेगा आपको, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। यही मैंने डायग्राम बनाया। अगर आप इस तरीके से करते हैं और बैटरी को ऑन रखते हैं, ऑन रखेंगे तो लगातार आपको क्या मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा, ठीक है। बल्ब देख सकते हैं आप, लाइट अप कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कॉपर का वायर लिया, कोई कनेक्टिंग वायर होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आइए कन्वेंशनल करंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा। कन्वेंशनल मतलब होता है माना हुआ, ठीक है। एक टाइम पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी पहले, ठीक है। गोलिसियन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो प्रोटॉन तो मिल गया था, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था, ठीक है। तो अब क्या देखा गया, जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो उन्होंने जो करंट की डायरेक्शन मान ली, भाई प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो किधर की तरफ जाएगा, अगर हम सेल कनेक्ट करेंगे तो सेल के किस एंड की तरफ जाएगा सर, अभी तो आपने बताया पॉजिटिव किसकी तरफ भागता है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ भागता है, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जब भागेगा बेटा, तो यहाँ पर भी वही हुआ। तो जो करंट की डायरेक्शन लोगों ने मान ली वो किधर से किधर मान ली, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब जो पहले टर्म दिया गया, लेकिन बेसिकली कौन फ्लो करते हैं सर, आपने तो बताया अभी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, यहीं पर आप नोट कर सकते हैं मेरे दिमाग में कि भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आउटर मोस्ट सेल में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कौन लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं और इधर क्या है, अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो बाहर फ्रीडम किसको है भाई, जो बाहर आदमी होगा वही कहीं जा सकता है, आ सकता है, अंदर जो है वो लोग नहीं जा रहे। तो इसका मतलब जो फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है वो किनको दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की गई तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव भाग रहे हैं, तो दोनों उल्टी बात हो गई। तो इसका मतलब जो कहा जाता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पॉजिटिव चार्ज वाली डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानते हो, बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मानी हुई करंट, वो एक्चुअली किधर होती है, अपोजिट होती है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर भाग रहे हैं बच्चों, माइनस टू प्लस, जबकि करंट किधर से किधर भाग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट जैसे कि आपने उसमें देख रहे हैं डायग्राम में कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, वो किधर से किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट की है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने देखा। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया होगा। अब जो घरों में लग रहे हैं ये जो सर्किट्स लग रहे हैं ना, तो भाई इनका भी तो पता चले कि ये क्या होते हैं, कैसे, कोई फ़ैन अलग कनेक्ट हो रहा है, बल्ब अलग कनेक्ट हो रहा है, ट्यूबलाइट अलग कनेक्ट हो रही है, ये सब क्या है, ये एक सर्किट है बेटा। कि आप एक बटन को ऑन करते हो, आप देखते हो फ़ैन चल जाता है, एक ही वहीं पे स्विच लगा होता है, पूरा स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड में क्या है, पूरे सर्किट को मैनेज कर रहा है। तो सर्किट क्या होता है, सुनिए, द क्लोज पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, वो क्लोज पाथ जिसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक और डेफिनेशन क्या कहती है, अ कंटिन्यूस क्लोज पाथ इन वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिंग वायर्स अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। मतलब मैं अपने वर्ड्स में अगर बात करूँ, आप लोगों को समझाना चाहूँ तो एक क्लोज पाथ जिसमें वेरियस डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं, क्या की गई हैं, वेरियस डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं, और उन वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद उसमें जब स्विच को ऑन किया तो वो ओवरऑल सब में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगा। कौन कौन सी डिवाइसेस देखिए ज़रा, जानते हैं, एग्जांपल भी दूंगा मैं तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। सिंबल देख लीजिए, सेल का सिंबल देखिए, बैटरी का सिंबल देखिए, बैटरी 2 सेल्स की है, देखिए एक सेल और एक सेल 2 सेल्स की,
कनेक्टिंग वायर्स, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, विदाउट जॉइंट मतलब टच करते हुए नहीं जा रहे, ऊपर से जा रहे हैं एक दूसरे के। एक रेजिस्टेंस आएगा, ये आगे वेरिएबल फिक्स, ये सब आएगा नहीं। देखिए एमीटर आपको मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्विच की क्लोज स्विच, ओपन स्विच, बल्ब का सिंबल, ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं। देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम्स पे। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डायग्राम्स मतलब सर्किट डायग्राम्स बोला जाता है एक्चुअली इन्हें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को नोट कर लीजिएगा आप। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स, जो डायग्राम क्या करता है, इंडिकेट करता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रोजिंग अ सेल, अ रजिस्टर, अ मीटर, वोल्ट मीटर एंड अ क्लोज स्विच। विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस, एन अमीटर और वोल्ट मीटर। इसका आंसर मैं दे चुका था कि अमीटर में कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर में कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस। तो देखिए कनेक्ट किया गया, पहले सेल को कनेक्ट किया, फिर अमीटर लगाया। अमीटर का पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। और रजिस्टर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। स्विच को ऑन किया है तो मैंने सब जगह करंट का फ्लो दिखाया, स्विच ऑफ होता है तो करंट का फ्लो हम नहीं दिखाते। क्लियर है ये बात? चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किसी भी चार्ज के अराउंड का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या फील्ड कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। भाई अपने आप को ले लो, एग्जांपल ले लो। आप स्कूल में चार्ज हैं, कुछ आपके आसपास का वो रीज़न जिसमें कुछ लोग तो आपको पसंद कर रहे होंगे और कुछ लोग आपको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे, आपकी क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल दिमाग में रखो। तो अब क्या होगा, जब कोई भी चार्ज है उसके अराउंड का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या फील कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो उस फील्ड को हम कौन सा फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना होता है जब भी किसी चार्ज को मूव करवाना है तो हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। चार्जेस मूव करवाने तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं जगह का नाम हम दे देते हैं इन्फिनिटी। क्या नाम दे देते हैं, इन्फिनिटी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। भाई वो तो अपना उधर ही है, उसको खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब उस चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है बेटा, जब आप किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब मैंने बता दिया, कोई भी फार डिस्टेंस, ऐसा नहीं इन्फिनिटी दिखेगा ही नहीं हमें, कोई एक फार डिस्टेंस, ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ट्रांसफार्मर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर से अपने घर तक लेकर आ रहे हैं, एज एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। हमारे घर में कहाँ तक आता है, ट्रांसफार्मर से मीटर तक, मीटर से हमारे घरों में पूरे में आता है कि नहीं होता है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़, द वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं हम, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ से लेते हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। क्लियर है ये बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखना, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ऑब्वियस ही बात है, इसको डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, V से। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है बेटा, वोल्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियस ही बात है प्लस, तो प्लस से किधर की तरफ भागेगा वो, माइनस की तरफ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, हायर टू लोअर, और निगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस से प्लस, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, किधर भागेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर टू हायर। देखिए मैंने मेंशन भी किया है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हायर टू लोअर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर से किधर जा रहे हैं, लोअर टू हायर। क्लियर हो गई बात। अब 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट वही चीज़ जैसे हमने 1 एम्पियर पढ़ा था, ऐसे मैंने वोल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जब एक कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल वर्क लग रहा है, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा बेटे, 1 वोल्ट। तो देखिए अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसके बराबर हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, मैंने आपको बता दिया है। अब एक और टर्म निकल कर आता है भाई, अब चलो आप घर तक तो ले आए, अब एक रूम से दूसरे रूम तक भी तो ले जाओगे नहीं ले जाओगे, दिमाग में रखना। अब एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाओगे नहीं ले जाओगे, क्लियर है। चलिए
अब एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाओगे तो 2 पॉइंट्स हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब द वर्क डन फॉर मूविंग a unit positive charge from one point to another point in electric field, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक पे अलग पोटेंशियल होगा, एक पे अलग पोटेंशियल होगा, तो सिंपल सी बात, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो मैंने अभी बताया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है ये बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो आपसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो अगर ए से बी तक आप मूव करा रहे हैं, ए बड़ा है बी छोटा है, ये मान के चलो, तो वी ए माइनस बी भी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। और अगर बी बड़ा है ए छोटा है तो आप क्या लिखेंगे, बी बी माइनस बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। डब्ल्यू ए बी का मतलब वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और डब्ल्यू बी ए फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है, सेम यूनिट रहती है बेटा, 1 वोल्ट की यूनिट रहेगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी, बस अंतर क्या आ जाएगा कि 1 वोल्ट कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। डिवाइस कौन सी यूज़ होगी बेटा, डिवाइस यूज़ होगी कौन सी, वोल्ट मीटर। कौन सी, वोल्ट मीटर, और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। अगर पैरेलल को जानना है तो तुम दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रख दो, दैट इज़ पैरेलल कंडीशन। क्लियर है ये बात, कोई डाउट तो नहीं है। चलो इस ओवरऑल फिनोमेना को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप चार्ज हैं, ठीक है, आपका घर है कह सकते हैं इन्फिनिटी, आपका स्कूल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप घर से स्कूल तक लाए जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कौन कर रहा है, मैं कह सकता हूँ स्कूल कर रहा है। तो वर्क डन हुआ, आपको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए, ये तो हो गया पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपका एक क्लास में एक पोटेंशियल है, फिर आप उस क्लास से ग्राउंड भी जा रहे हैं, उस क्लास से लाइब्रेरी भी जा रहे हैं, तो ये जो क्या है, अलग अलग जगह का आपका अलग अलग पोटेंशियल है। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप एक क्लास से दूसरी क्लास मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल्स का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो द पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जो इन दोनों पोजीशंस के बीच का डिफरेंस है, या हम सिंपल सी कहें जो वर्क डन करना पड़ रहा है इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने मेंशन किया हुआ है वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है। क्लियर है ये बात, और पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। वोल्ट मीटर का दूसरा नाम भी है बेटा, वोल्टेज भी बोलते हैं उसे हम, ठीक है। वोल्ट जो हम पढ़ रहे थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका दूसरा नाम है वोल्टेज। क्या नाम है, वोल्टेज। न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज टू 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 180 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करवाना है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो 118 से 128, मतलब एक पॉइंट को हम वी ए मान लें, एक को वी वी मान लें, मूव करवा सकते हैं इजीली। तो 128 में से 118 गए तो 10, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, वी इजिकल डब्ल्यू अपॉन की, तो 10 इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टू, तो डब्ल्यू आ गया 20। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपको एक्सरसाइजेज में दूंगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम मतलब क्यू का वैल्यू 1, वी आपको दिया हुआ है, एनर्जी मतलब वर्क निकालना है आपको, ठीक है। अब आता है बेटा वेरी 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 वेरी, जितने वेरी मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। ये बेसिक है सबका, ठीक है। ओम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिनके बेस पे ये नाम रखा गया। तो सिमन ओम्स नाम था इनका, क्या नाम था, सिमन ओम्स। तो उन्होंने ये कहा, बेटा आप लोग खुद सोचो, पहले आप खुद सोचो, मैं इनकी स्टेटमेंट की बात नहीं करूँगा। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, करंट का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे बैटरी बढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली बात है छोटी बैटरी में पंखा चल सकता है, उससे बड़ी बैटरी में कूलर चल सकता है, उससे और बड़ी करते चले जाएँ एसी भी चला लोगे आप, होता है या नहीं होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट है, जो फ्लो हो रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के, या मैं कहूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका रिवर्स भी आप बोल सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनल हटता है तो बच्चों क्या आता है, कांस्टेंट आता है सर। यस, यहाँ पर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट या क्या आया, आर। दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो अभी तक आप बात कर रहे हैं, ठीक है सर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, यस, हर एक मटेरियल के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, किसका, कंडक्टर का, जो भी कंडक्टर आप ले रहे हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं, उसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो आर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो डेफिनेशन यहीं से अगर डेफिनेशन निकालें, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। एक और अनदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो द प्रॉपर्टी, ये भी क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस के नाम से क्लियर है। रेसिस्ट मतलब अपोज, अपोज कौन फ्लो हो रहा है यहाँ, किसको अपोज करेंगे, यहाँ फ्लो हो रहा है करंट, तो किसको अपोज करेंगे हम, करंट को अपोज करेंगे, किसको, करंट को। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर, रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस हो गई जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जो मैं आपको सिंबल बना के दिखा रहा था ना, यहाँ सिंबल बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स रेजिस्टेंस से होता है, लेकिन बोला जाता है क्या है, फिक्स रजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होता है, वेरिएबल रजिस्टर ये बोला जाता है, लेकिन होते क्या है, डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। वेरिएबल का हम लोग आगे देखेंगे, वेरिएबल में क्या होता है, जैसे जैसे आप मूव करवाते जाते हैं, रियोस्टेट एक डिवाइस होती है, क्या नाम बताया मैंने, रियोस्टेट, इसके बारे में हम देखेंगे। फिक्स रेजिस्टेंस, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब रेजिस्टेंस ही तो है, करंट ही को रोक रहे हैं, कोई अलग से डिवाइस नहीं है, करंट ही को जो रोके वो सब रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका यूनिट बेटा साइंटिस्ट के नाम पे ओम, और आप सिंबल देख रहे हैं ओमेगा, ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। और जो यूनिट होती है मैंने बता दिया ओम। अब 1 ओम को डिफाइन करो जरा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर 1 ओम तो बहुत सिंपल है कि 1 वोल्ट जब अप्लाई किया गया हो पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो, तो उसमें लगने वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम होगा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, so a current of 1 ampere flows through it. अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, when 1 ampere current flows through the wire, when potential difference is 1, when potential difference across the ends of the wire is 1 volt, then the resistance offered by a wire is 1 ohm. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, वेरी इजी, ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, अभी इजी चल रहा है, अभी आगे इसको रिलेट न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया है एक एक चीज़। कोई डाउट हो बेफिक्र आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक थोड़ा सा मैं रेस कर रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल लेकर, तो मैं आज की वीडियो फिनिश करूँगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी की से, इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करेंगे, अपनी रिफ्रेशर्स से आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे पूछेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन निकले रहे हैं, potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. तो I दिया हुआ है बेटा 2 एम्पियर, V दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई मैंने डिफाइन किया, R कितना आ गया बेटा 0.05 ओम। क्लियर हो गई बात। ऐसी एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, इस न्यूमेरिकल को आप लगा के देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कोई चेंज तो है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों के ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप जितने भी रेशियो दिए होंगे सबको कंपेयर करिएगा, सब में आर की वैल्यू क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी। जैसे मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है बेटा, ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ, तो देखिए आप 0.05 अपॉन 0.875 अपॉन 0.005, तो मेरे ख्याल से 17 आएगा। फिर इन दोनों को देखिए, उसमें भी सेम ही आ रहा है, उसमें भी देखिए सब में सेम आ रहा होगा, इसका मतलब इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। मैं ग्राफ चेक करूँगा सभी लोगों का नेक्स्ट वीडियो से पहले, कितने लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स लगा कर देखे हैं। अब मैं 3 टर्म और बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको गुड कंडक्टर्स बताए, या कंडक्टर्स बताए और इंसुलेटर बताए, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस के बेस पे कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस में रेजिस्टेंस कम होगा। तो गुड कंडक्टर्स ऑब्वियस सी बात है, जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बिकॉज आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई,
आई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। एग्जांपल में वही रहेंगे सिल्वर गोल्ड। सिल्वर एक बेस्ट मेटल है, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है और मेटल भी है जो कि जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। ऐसी रेजिस्टेंसेस क्या होती है, वो जिनमें कंडक्टर्स के कंपेयर में तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इंसुलेटर के कंपेयर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एक स्पेशल टाइप के होते हैं। एग्जांपल दूँ, दे दूँ पक्का? चलो सुनो, जैसे आपकी जो घरों में हीटर होते हैं ना, हीटर के अंदर जो कॉइल लगी होती है वो नाइक्रोम वायर होता है। कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम वायर। ऐसी मैग्नेटिक वायर होता है, टंगस्टन वायर होता है। टंगस्टन आप बताओ कहाँ होता है, सर बल्ब के अंदर। हाँ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये है रजिस्टर्स के एग्जाम्पल। ये वायर्स कौन से वायर्स हैं, रजिस्टर्स। नाइक्रोम वायर कैसा वायर है, रजिस्टर। क्लियर हो गई बात। और द लास्ट इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है बेटा, वो सारे डिवाइसेस जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, रबर हो गया। रबर एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। इज़ इट क्लियर? तो टुडेज़ वीडियो इज़ कंप्लीट राइट नाउ। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इज़ इट क्लियर? सो watch this video again and again. If you have any doubt, then ask to me. I will give the solutions, I will give the answer of all your doubts. Okay, thank you so much. Stay healthy, stay healthy. और ये YouTube चैनल पर जो अपडेट होगा, तो I hope you all my students, if you like this video, then hit like and subscribe the channel for update of next videos. I hope you will be with me with this journey. Thank you so much.